मोहिनी, विक्रम अगर उसे पहले आजाद कर दे तो फिर मुसीबत हट जाएगी। रोहिणी ने सबसे पहले कहा था कि राक्षसी ठांडी की नातिन को आजाद कराए। हम लोगों को भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। अब गलती तो तुम्हारी है। जो तुम्हारे पास है उसे छोड़कर जिसके पास कुछ नहीं है तुम उसे पकड़ने जा रही हो। महानागमणि, क्या कहना चाहती हूँ? पहेली ना बुझाकर साफ साफ समझाओ। राक्षसी रानी के पास शक्ति भी नहीं है और सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास है एक लकड़ी। हाँ, सही कहा। सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी में से एक मुझ में ही है और एक मैंने अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया था ज्योत्सना की हत्या करने के लिए। कोई लाभ नहीं है कामिनी, तुम्हारे पास वो लकड़ी होकर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अगर उस लकड़ी को निकाल कर ले भी आई तो साथ ही साथ तुम्हारी राक्षसी शक्तियाँ भी चली जाएंगी। शक्ति की लालची कामिनी ये काम तो नहीं करेगी, ये मैं जानती हूँ। कामिनी क्या करेगी ये कोई भी नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ कामिनी जानती है। मैं इतनी सारी शक्तियों की कुर्बानी दूंगी, ऐसी बात तुमने सोची भी कैसे? मेरी राक्षसी शक्ति जाए तो जाए, मुझे सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी चाहिए। राक्षसी आईना, हाजिर हो। क्या चाहती हो कामिनी? मैं अपनी राक्षसी शक्तियों को त्याग करना चाहती हूँ। मेरे अंदर से राक्षसी शक्तियों को वापस ले लो राक्षसी आईना। तुम्हारे अंदर की राक्षसी शक्ति आज आजाद हुई कामिनी। मेरा आधा काम पूरा हो गया, बाकी का आधा काम करने में अब और कितना समय लगेगा? इसके बाद मैं परी शक्ति, राक्षसी शक्ति, खोकोशी शक्ति, नाग शक्ति और बाकी की शक्तियों को लेकर चांद की पहाड़ी की रानी बनूंगी। ठहरो सुंदरी, मैं देखता हूं इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं। ये तुमने क्या कर दिया विक्रम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पानी में पैर रखते ही वो घर खुद ही पानी में डूब गया। आश्चर्य की बात है। योद्धा अब क्या होगा? ना हम लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं, ना ही विक्रम उस घर की तरफ आगे बढ़ पा रहा है। राजकुमारी, घबराने से काम नहीं चलेगा, सब्र रखो। एक रास्ता है, मैं घर के पास ना भी जा पाऊं, लेकिन उस घर को अगर अपने पास खींच लाऊं तो फिर ऐसा ही करो। रुको, तुम्हें पकड़ती हूँ।